नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने दिए पीछे ना हटने के संकेत। बोले, हम तो अड़चनों को हटा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं वार्षिक आम सभा का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में नए किसान कानूनों पर सरकार के पीछे ना हटने के संकेत दिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार किसानों के हित के लिए कदम उठा रही है। किसानों के सामने जो अड़चनें और दीवारें थी उनको हटाया जा रहा है। केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ किसान इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में सड़कों पर उतरा हुआ है, तो वहीं सरकार लगातार कह रही है कि कानूनों से किसान का ही फायदा है। पीएम मोदी कई बार अपने भाषणों में किसानों को भरोसा दे चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। शनिवार को एक बार फिर पीएम मोदी ने कहा कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कोल्ड चेन के बीच जो हमने दीवारें देखी हैं, अब ये दीवारें और अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन सुधारों के बाद किसानों को नए बाजार, नए विकल्प और टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब के क्षेत्र में ज़्यादा निवेश होगा। इन सब का सबसे ज़्यादा फायदा देश के किसानों का होने वाला है। 2 चाइल्ड्स के नियम पर केंद्र सरकार बोली, किसी को सिर्फ 2 बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2 चाइल्ड्स के नियम यानी सिर्फ 2 बच्चा पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने भी बच्चा पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया है उसका नुकसान ही हुआ है। ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जनसंख्या पर परेशानी जताते हुए एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि देश में हर दंपति को सिर्फ 2 बच्चा पैदा करने की इजाजत होनी चाहिए। इससे देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इस सुझाव का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि पिछले 2 सेंसस के डेटा से पता चलता है कि लोग खुद ही 2 बच्चे का ही परिवार रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को अपने हालात और जरूरत के हिसाब से ही नियंत्रित करने की आज़ादी दी गई है। इसे किसी पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर रिम्स डॉक्टर ने दी बड़ी खबर। बिगड़ सकता है किडनी का फंक्शन। जी हां, आपको बता दें कि चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रिम्स रांची में भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर उमेश प्रसाद का कहना है कि लालू प्रसाद यादव की किडनी 25% फंक्शन कर रही हैं। कभी भी उनकी किडनी काम करना बंद कर सकती हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हमने लिखित में उच्च पदाधिकारी को इसकी सूचना दे दी है। बिहार में एनडीए में नहीं है ऑल इज वेल। आखिर कब होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार? जी हां, आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बने लगभग 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से राजनीतिक गलियारे में सवाल उठने लगे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए के दोनों प्रमुख घटक दल जदयू और भाजपा के बीच अभी विभागों को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जदयू मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खुद रुचि नहीं दिखा रहा है। वजह साफ है कि यदि कैबिनेट विस्तार होगा तो जदयू के मुकाबले भाजपा के अधिक विधायक मंत्री बनेंगे। मंत्री नहीं बनने वाले विधायकों की नाराजगी जदयू मोल लेना नहीं चाहता है। ऐसे में जदयू चाहता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जितना दिन टल सकता है टले। मौजूदा विधानसभा में भाजपा के पास 74 और जदयू के पास 43 विधायक हैं।
जानकारों की माने तो जदयू और भाजपा दोनों पार्टियों में शामिल होने वाले नए मंत्रियों की संख्या पर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। राष्ट्रीय पार्टी को कैबिनेट में अधिक हिस्सेदारी मिलना तय है। अधिकतम 36 मंत्रियों में से जदयू के कोटे से 14 तो भाजपा से 18 से 20 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। 13 से 16 दिसंबर के बीच बिहार में हो सकती है बारिश, 17 से बढ़ जाएगी ठंड। जी हां, आपको बता दें कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर 13 से 16 दिसंबर के बीच बिहार के मौसम पर पड़ सकता है। इन विक्षोभों के बिहार में प्रवेश करने पर कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बारिश हो सकती है। इसके 24 घंटे बाद ठंड बढ़ने का अनुमान है। अगर इन विक्षोभों का व्यापक असर दिखा तो 17 से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। किसी कारण ऐसा नहीं होता है तो प्रदेश कोहरे की गिरफ्त में लगातार बना रहेगा और इसके कारण दिन का तापमान सामान्य से लगातार कम रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा कि पूर्वोत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। इससे उन क्षेत्रों में रात के तापमान बढ़ सकता है। इधर पिछले दिनों की तरह कोहरे की वजह से पूरे प्रदेश में औसतन उच्चतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। हैदराबाद की दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 8 लोग झुलसे। जी हां, आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित दवा फैक्ट्री में शनिवार को भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग में 8 लोगों के झुलसने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक विंध्या ऑर्गेनिक्स की यह दवा यूनिट संगारेड्डी जिले के बोल्लारम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। शनिवार दोपहर में अचानक यहां आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इसे बुझा दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि आग किन कारणों से लगा है अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। देश में कोरोना के मामले 98 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 30,006 नए मामले। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 98 लाख के पार पहुंच गए हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 93 लाख लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 30,006 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या 98,26,725 हो गई है। बीते 24 घंटे यानी एक दिन में 442 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,42,628 मरीज कोरोना की वजह से अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 33,494 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब तक कुल ठीक होने वालों की संख्या 93,24,328 पर पहुंच गई है। कोरोना से मरीजों की उबरने की बात की जाए तो रिकवरी रेट 94.88% पर पहुंच गया है।